जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदी का टॉपिक है। और हिंदी का बच्चों लोगों का कमेंट आ रहा था, सर हिंदी का भी वीडियो बना दीजिए। तो हिंदी के देखिए टॉपिक है, सब्जेक्टिव टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है इसको हम देखें। देखिए यहाँ पे तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव के बारे में, सब्जेक्टिव हिंदी में क्वेश्चन कैसे आएगा। और इसी में से अधिकतर क्वेश्चन तो इसमें से ही रहेगा, सेट किया गया इसी में से। देखिए यह गद्यांश है, 10 नंबर का गद्यांश देता है। 2 गद्यांश, एगो 5-5 नंबर का, 10 नंबर का। इसको पढ़ के क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है ना। यहाँ भी फिर 10 नंबर 20 नंबर का गद्यांश हो गया, 10 नंबर उधर है और 10 नंबर इधर है। ठीक है ना। इसका पढ़ के क्या करना है दोस्त, आंसर देना है। 20 नंबर हो गया आपका। 10 नंबर का एक निबंध लिखने के लिए आता है, परिश्रम के महत्व पर लिखना है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परिश्रम से महत्व, राष्ट्रभाषा, हमारा विद्यालय, मित्रता, गणतंत्र दिवस। और सबके बारे में देखिए, यह भूमिका है, महत्व है, संहार है, उपसंहार है। इसके बारे में हम लोग क्या करना है, हेडिंग देके लिखना है। राष्ट्रभाषा में आरंभ, पक्ष में तथ्य, आवश्यकता, उपसंहार, हमारा विद्यालय में प्रारंभ, शिक्षण व्यवस्था, पाठ्यक्रम और कार्य, उपसंहार, मित्रता में प्रारंभ, लाभ हानि, उपसंहार, गणतंत्र दिवस में भूमिका, इतिहास, महत्व, उपसंहार। यह 10 नंबर में पूछा जाता है हर साल। इसमें से 2023 के एग्जाम में इसमें से एगो अइबे करेगा, इसी में से एगो अइबे करेगा, इसमें कोनो डाउट नहीं है। ना ही डाउट का मतलब है नहीं है। ठीक है ना। और पत्र लिखो यहाँ पे। उसके बाद अपने छोटे भाई के पास एक एप्लीकेशन पत्र लिखना है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पे बधाई पत्र लिखना है दोस्त। तो बधाई पत्र लिखना है, या कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर शिक्षक एवं छात्र के बीच क्या लिखना है, संवाद लिखना है। 5 नंबर में आएगा ये। इजीली इसमें 4-5 नंबर मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इसमें इजीली 4-5 नंबर मिल जाता है। और ये हमारा यह क्या है दोस्त, ये निबंध जो है इसमें जनरली आपको 7 से 9 नंबर मिल जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो छोटे भाई, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें। 10 को दिया है, इसमें से 5 को क्या करना है, आंसर करना है। और प्रत्येक 2 नंबर का है, 10 नंबर भी हो जाएगा। और ये सभी के सभी इजली होता है, एकदम इजली होता है दोस्त। उसका निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 100। ये भी देखिए कितना नंबर का है दोस्त, 6 नंबर, 5 नंबर का है। पहला है, लेखक ने वारेन हिंगस्टर से संबंधित किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है, क्यों। निम्न पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। सभी विदेशी वस्तु नर गतिरतिरित लखात, भारतीयता कछु न अब भारत म दर्शात, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, आ मुसलमान हिंदू कधयो कह है ये क्रिस्तान। तो ये हो गया 6 नंबर। अब देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, इतना हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए खूब ध्यान से, 5 नंबर ये हो गया हमारा, और 10 नंबर ये हो गया, 15 नंबर, 5 नंबर ये हो गया, 15 5 20 नंबर, और 20 नंबर 10 नंबर ये हो गया गधा, मतलब कि निबंध 30 नंबर, और 20 नंबर का यह गद्यांश हो गया। टोटल 50 नंबर। 50 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 को आएगा, जिसमें 50 को बनाना रहेगा। तो परिश्रम की महत्ता पर देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे भूमिका भी दिया हुआ है। परिश्रम मनुष्य के लिए वही महत्व है जो उसके लिए खाने और सोने का है। बिना परिश्रम का जीवन क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि प्रकृति द्वारा किए गए संसाधनों का उपयोग वही कर सकता है जो परिश्रम पर विश्वास रखता है। तो यह हो गया उसका भूमिका। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए सब कोई। और यह महत्व है। देखिए परिश्रम अथवा कार्य ही मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चन है। इस पूजा के बिना मनुष्य का सुखी समृद्ध होना अत्यंत कठिन है। वह व्यक्ति जो परिश्रम से दूर रहता है, अर्थात कर्महीन आलसी व्यक्ति, सदैव दुखी व दूसरे पर निर्भर रहने वाले होते हैं। तो यह उनके महत्व हो जाएंगे। उपसंहार में देखिएगा, उपसंहार जरूरी है, लास्ट में लिखना है। देखिए किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। आज यदि हम देश विदेश के महान अथवा सुविख्यात पुरुषों
अथवा स्त्रियों की जीवन शैली का आकलन करें तो हम यही पाएंगे कि जीवन में इस ऊंचाई या प्रसिद्धि के पीछे उनके द्वारा किए गए सतत अभ्यास और परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए आप इसमें क्या लिख रहे हैं वह कितना अच्छा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उपसंहार लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको तो नंबर मिल ही जाएगा। एग्जामिनर के पास उतना समय थोड़ा है, लेकिन हेडिंग जरूर पड़ता है, हेडिंग के एक लाइन जरूर पड़ता है सब कोई। चलिए तो ये हो गया हमारा। राष्ट्रभाषा पे भी आरंभ, तो देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए। आरंभ देखिए, आरंभ तो यार अच्छा से ही करना है किसी चीज़ का। इसको देखिएगा दोस्त, राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका उपयोग हर भाषा के लोग आसानी से कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे देश की ऐसी भाषा है हिंदी। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ सरकार ने अंग्रेजी के माध्यम से सारा काम चलाता था, किंतु अपने देश के सबके लिए एक भाषा होना आवश्यक है। ऐसी भाषा जो अपने देश के हो वह भाषा केवल हिंदी है। अब पक्ष में इसके हिंदी के पक्ष में तर्क देना है हम लोग को। तो हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहा जाता है। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहा जाता है। हिंदी प्रमुख गुण यह है कि यह बोलने, पढ़ने, लिखने में अत्यंत सरल है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि हिंदी व्याकरण के मोटे नियम केवल एक पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है। संसार के किसी भी देश का व्यक्ति कुछ ही समय के प्रयत्न से हिंदी बोलना और लिखना सीख सकता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह भाषा लिपि के अनुसार चलती है। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। हो गया ना। इसके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे बड़ी विशेषता संसार के सभी भाषाओं के शब्द इसमें घुल मिल सकते हैं, जैसे कुर्सी, अलमारी, कमीज, बटन, स्टेशन, पेंसिल, बेंच आदि अनगिनत शब्द है जो विदेशी भाषाओं से आकर अपने शब्द बन गए हैं। अब देखिए उसके बाद आवश्यकता लिखेंगे। यहाँ पे आवश्यकता दिया हुआ है, आप आवश्यकता लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उपसंहार लिख सकते हैं। उपसंहार देखिए बोले हैं ना, शुरुआत और उपसंहार एकदम स्मार्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्त? तो उपसंहार में क्या है, राष्ट्रभाषा में भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें, तभी हिंदी सचमुच राष्ट्रभाषा बन पाएगी। तो यह हो जाएगा हमारा। खूब ध्यान से देखिएगा। उपसंहार लिखना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ और उपसंहार बहुत आवश्यक है। हमारा विद्यालय है, इस पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका भी प्रारंभ देख लीजिए। देखिए विद्यालय को प्राचीन काल से ही मंदिर का स्थान दिया गया है। प्राचीन काल में बालक 6 अथवा 8 अथवा 11 वर्ष की अवस्थाओं में गुरुकुल विद्यालय में जाए जाते थे और गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु उनके शारीरिक और बौद्धिक संस्कारों को पूर्ण करता था या विकसित करता था। उन्हें सभी शास्त्रों और उपयोगी विद्याओं को शिक्षा देता था। अंत में शिक्षा देकर उन्हें विवाह कर गृहस्थ श्रम के विधिवत कर्तव्य का पालन कराने के लिए वापस भेजता था। मतलब कि जैसे राम जी के देखिएगा, कृष्ण का सबका मतलब क्या होता था, शिक्षा गुरुकुल में होता था। गुरु के सामने जाइए, वहाँ पे भिक्षा का भी पालन था। सब जगह नहीं था लेकिन अधिकतर जगह भिक्षा का पालन था। गुरु का आदेश का पालन होता था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद शादी ब्याह करके आप जाइए, घर जाइए, अब अपना गृहस्था को क्या कीजिए, संभालिए। तो इसी तरह ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मित्रता है। मित्रता में प्रारंभ कैसे होता है, इसको प्रारंभ वाला चीज़ का आप 100% देखिए बाबू, क्योंकि इसमें आप कुछ भी लिखिएगा ना तो एग्जामिनर भी कुछ भी नंबर दे देगा। यहाँ कुछ लिखिएगा, ठीक है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, घबरा जाएगा। यहाँ लिखिएगा कुछ, तो परीक्षा में भी नंबर आई कुछ, ठीक है ना। तो वहाँ भी क्या आएगा, कुछ ही आई। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, थोड़ा सा समझदार बन के लिखिएगा। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है। मनुष्य का जीवन किससे भरा होता है, संघर्षों का भरा होता है। कदम कदम पर उसे चुनौती का सामना करना पड़ता है। सारी समस्याओं से वह अकेला नहीं लड़ सकता, उसे कुछ मित्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन वही मित्र जो मुसीबत में काम आए
यदि किसी को जीवन में सच्चा स्वार्थहीन मित्र मिल जाए तो उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। सच्ची मित्रता वह है जहाँ मित्र का सुख अपना सुख लगे और मित्र का दुख अपना दुख लगे। सच्चा मित्र अपने मित्र के कुकर्म पर चलने से रोकता है और सुपथ का मार्ग दिखाता है। वह उसके गुणों की भरपूर प्रशंसा करता है, लेकिन हर दुख में उनके मित्र के साथ खड़ा रहता है। लाभ तो हो जाएगा, तो जब प्रारंभ में लिखा जाएगा तो लाभ तो लिखा ही जाएगा, लाभ हानि का हो। उसकी बुराई तो मेरी बुराई और उसकी अच्छाई तो मेरी अच्छाई। उपसंहार बहुत ज़रूरी है दोस्त, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उपसंहार। वास्तव में सच्ची मित्रता का जीवन पर सुखकारी प्रभाव पड़ता है। यह मनुष्य के लिए सुख और संपन्नता का आधार है। हमें सदा अच्छे मित्र पर विश्वास रखनी चाहिए। 2 लाइन अपने से भी और जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। गणतंत्र दिवस पे भी निबंध लिख सकते हैं। उसके बाद अपने छोटे भाई के पास एप्लीकेशन लिखना था ना, पत्र लिखना था, तो यहाँ पे आप प्रिय अनुज, मुकेश, राम, श्याम, यहाँ मोतिहारी से लिख रहे हैं, बेतिया से लिख रहे हैं, जहाँ से लिख रहे हैं, सासाराम से लिख रहे हैं, दिल्ली से लिख रहे हैं, पटना से लिख रहे हैं, रोहतास से लिख रहे हैं, आप कहीं से लिख सकते हैं। अब छोटे भाई के लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज लिखिएगा, बड़े के लिख रहे हैं तो आग्रज लिखिएगा। जन्मदिन के उपलक्ष्य के फल कल मुझे तुम्हारा निमंत्रण प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरा हार्दिक इच्छा है कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंचूं, परंतु मेरी बोर्ड परीक्षा अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करेंगे। तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, समस्त मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। पुनः जन्म दिवस की समस्त शुभकामनाओं के साथ घर में सभी को यथायोग्य अभिवादन। चलिए, अब तुम्हारा भाई या तुम्हारा प्रिय भाई, तुम्हारा सखा मित्र आप लिख सकते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच कंप्यूटर के लेके क्या है, संवाद है। संवाद देख लीजिएगा। शिक्षक क्या कह रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। शिक्षक कह रहे हैं, छात्र कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो छात्र कह रहे हैं शिक्षक से, कंप्यूटर आज हमारे दैनिक जीवन की एक ज़रूरत आवश्यक बन गया है। इसके बिना हम अब दैनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षक बोल रहे हैं, ओहो, शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है का। तो अब देखिए लड़कवा क्या बोल रहा है, छात्रवा कौन क्या बोल रहा है, तो छात्रवा क्या बोल रहा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये बोल रहा है हाँ। क्या बोल रहा है दोस्त, हाँ। अब हाँ बोल रहा है तो देखिए, हाँ मैं देख रहा हूँ कि अब कंप्यूटर के माध्यम से ही अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास हो रहे हैं। मैंने सुना है कि विदेशों में ऐसे स्कूल हैं जहाँ विद्यार्थी नोटबुक किताब लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि वे लोग नोटबुक यानी लैपटॉप लेकर जाते हैं। वही उनका नोटबुक और किताब है, उसी पर वे सारी पढ़ाई करते हैं। अब देखिए फिर बात बढ़ल आगे। वही करते हैं उनकी नोटबुक किताब। कक्षा में प्रेजेंटेशन देने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती है। तो फिर शिक्षक बोल रहे हैं, तुमने सही सुना है, एक दिन हमारे देश में भी ऐसा होगा। तो छात्र कह रहा है, यस सर, हाँ। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई है जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। तो शिक्षक बोल रहे हैं, आने वाला समय कंप्यूटर शिक्षा का युग है और हमारी नोटबुक किताबें एक इतिहास का रूप लेगी। सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगा। समाचार समाप्त। यह संवाद है। देखिए आराम से इसमें फिर 50 देखिए, इस संवाद में तो नंबर नहीं करता है। एप्लीकेशन में संवाद में जो नंबर होता है ना, इसमें नहीं करता है बाबू। इसमें नंबर आपको ठेल के मिलेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, 10 को प्रश्न, इसमें से 5 का आंसर करना है।
10 प्रश्न है, इसमें से कितना आंसर करना है 5 गो का। और 6ठा नंबर है किसी एक पर निबंध लिखना है या भाव स्पष्ट करना है। देखिए प्रश्न हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे कुशल व्यक्ति, यहाँ पे 5 प्रश्न देख लीजिए। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है? कवि वीरेंद्र डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं? घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से क्यों नहीं खिसका? कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? देवनागरी लिपि के अक्षरों को स्थिरता कैसे आई? इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्त, यह सभी प्रश्न का उत्तर, इसमें से 5 को कौन प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। और इसका भाव स्पष्ट करना है। 5 नंबर ये भी है। तो इसमें देखिए अभी एग्ज़ाम नज़दीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना है ना, तो अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो मैं बता देता हूँ, वह आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस कहा जाता है, खूब ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरिटिकल। प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरिटिकल मतलब पढ़ने से बेहतर उसको करना होता है। तो अभी एग्ज़ाम में आपको लिखना है ना, तो आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद जैसे आपको 2 घंटा समय निकाल के उसको सब प्रश्न को लिख डालिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में तो इसी में से रहेगा। अधिकतर प्रश्न किस में से रहेगा? इसी में से रहेगा। जैसे इसको बताया है ना परिश्रम के महत्व पर, तो भूमिका महत्व लिखिए, भूमिका लिखिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने से एकदम लिखिए। ये मत देखिए कितना गलती हुआ है, क्योंकि गलती से ही सही होता है। एक बार लिखिएगा कितना गलती होगा, 30% तो सही हो ही जाएगा ना, कितना गलती होगा तो। उसके बाद दूसरा बार लिखिएगा तो ये 60% हो जाएगा, तीसरा बार लिखिएगा तो 80% हो जाएगा, चौथा बार लिखिएगा तो ये 90% हो जाएगा। 9% हो गया तो चकाचक हो गया। समय कितना लगेगा? तो आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगेगा। तो यार 90% नंबर लाने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट विधि नहीं होता है। अभी आप लोग जितने भी लोग दिख रहे हैं तो मेहनत करें और हार्ड वर्क प्रैक्टिस करें। मैं सबको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जनरली देखिए मेहनत करने के लिए तो सबको बोलता हूँ। मेहनत तो सबके लिए ज़रूरी नहीं, एक नहीं कि मेरे लिए ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी, मेहनत सबके लिए। रिजल्ट कितना आएगा वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मेहनत लगन 100% ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी बहुत मायने रखता है दोस्त। ऑनेस्ट अगर हो आप तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, इतना लेके चलिएगा। कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उतना ज़रूर आएगा जितना से आप कहिएगा कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। बिना ऑनेस्टी के बाबू कुछ नहीं होने वाला है। कहा जाता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ में आ रहा ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेस्ट हो कोई भी इसमें एग्ज़ाम आएगा आप लोग का, अधिकतर क्वेश्चन हो तो सब इसी में से रहेगा। और मैं आप लोग को ये पैटर्न बता दिया हूँ कि इसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ये पहला आएगा तुम आपका देखिए हिंदी का, यह 100 नंबर का टेस्ट में पहले तो 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से 50 को कवर करना है OMR शीट पर, ठीक है। उसके बाद एगो गद्यांश देख लीजिए, एगो ई गद्यांश है 1 नंबर, 10 नंबर का ई आएगा। उसके बाद इष्ट ई आएगा, 2 हो गया ना। उसके बाद यह 3 नंबर में किसी निबंध लिखने के लिए आएगा, 30 नंबर हो गया। 5 नंबर इधर आ गया हमारा, एगो एप्लीकेशन लिखने के 25 नंबर हो गया, 35 नंबर हो गया। 10 नंबर के 5 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आएगा, मुश्किल से 15 मिनट में 5 प्रश्नों का आंसर मिल जाता है, 45 नंबर हो गया। और 5 नंबर में भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। या आसानी से आप 1 घंटा में सब आसानी से क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस विषय को 2-2 घंटा लगातार, इस 2 घंटा 2-4 दिन पढ़ दीजिए ना, ये सब कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है दोस्त, कोई स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़ना तो बहुत बहुत पढ़ रही है थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई स्टूडेंट एक प्रश्न को
एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट एक प्रश्न को 5 बार पढ़ा, 5 टाइप्स। तो अब मैटर को मेरे खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 बार पढ़ा बेचारा, यहाँ एक बार पढ़ा। तो जब यह एग्ज़ाम में दोनों लोग जाएंगे ना, तो यह एक बेड वाले पढ़े लोग हैं, इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, ई लिखी कि ई लिखी, यह लिखें कि यह आंसर होगा। और जो 5 बार पढ़ेंगे इनका कॉन्फिडेंट इतना झकास होगा ना, इनको भी प्रश्न याद है, इनको भी प्रश्न याद है, ठीक है ना। यह भी 100 नंबर के लिख के लाएंगे, आएंगे, ये भी 100 नंबर के लिख के आएंगे, लेकिन इनका 100 में 90 आना फिक्स है, और इनका 100 में 70, 75, 60 कितना आएगा इसका कोई लिमिटेड नहीं है, 90 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इनका कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका कॉन्फिडेंट ज़्यादा है तो इसका समय क्या होगा, बहुत कम लगेगा। इसका कॉन्फिडेंट क्या है, ज़्यादा है, तो इसका समय क्या होगा दोस्त, कम होगा, क्योंकि इसको पता है कि हमको यह लिखना है। जैसे लिखते जाएगा तो आगे के आंसर उसको मिलते जाएगा। मैथ हो, कोई भी विषय हो, एक विषय नहीं, मैं जनरल विषय को बोल रहा हूँ, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे होता है। और इसको कन्फ्यूज पे कन्फ्यूज रहेगा, ठीक है ना। चलिए बाय, फिर मिलते हैं शाम को। चलिए शाम का जो क्लास होगा वो मैथ का होगा। अब आप लोगों को लगातार मैथ और साइंस का क्लास चलने वाला है एकदम गर्दा मचा के, क्योंकि मैथ और साइंस में 100 में 100 लाना है, 99 या 100 तो हमारा लक्ष्य है। चलिए बाय, गुड बाय।